जय श्री राम। संग साधना समर्पण के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जिन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। हर युग में कुछ ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं जो केवल अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के पुनर्जागरण के लिए आती हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की, एक ऐसे युग पुरुष जिनकी सोच ने भारत की आत्मा को फिर से जागृत किया। तो नागपुर के समीप एक साधारण परिवार में जन्मे केशव बचपन से ही तेजस्वी, गंभीर और अनुशासित थे। जब उनके बड़े भाई महादेव जी शास्त्रों के गहरे ज्ञाता और मल्ल युद्ध के पारंगत योद्धा थे, हर सुबह अखाड़े में व्यायाम करते हुए कहते, शरीर की शक्ति ही मन की दृढ़ता का आधार है। गली मोहल्ले के बच्चे जब उनके साथ कुश्ती के दांव सीखते तो महादेव जी केशव को अक्सर कहते, केशव, शरीर को मजबूत बनाओ ताकि राष्ट्र के काम आ सको। उनके बड़े भाई महादेव जी भारतीय संस्कृति और अनुशासन के कट्टर अनुयायी थे। उनकी यही शक्ति, यही संस्कृति केशव के बाल मन पर गहराई से अंकित हो गई। पर हेडगेवार जी, उनका स्वभाव कुछ भिन्न था। वह केवल पालन करने वाले नहीं, प्रश्न करने वाले थे। उनके भीतर परिवर्तन की आग थी। समय बीता, डॉक्टर केशव ने डॉक्टरी की राह चुनी और पहुंच गए कलकत्ता। वहां उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु यह सफलता भी उनके हृदय को संतुष्टि न दे सकी। घर वालों की इच्छा थी वे डॉक्टर बनकर सुख संपन्न जीवन जिएं, पर केशव ने कहा, मैंने शरीर की चिकित्सा सीखी है, पर मेरा मन देश की चिकित्सा करना चाहता है। और इस तरह उन्होंने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कलकत्ता का वह दौर भारतीय क्रांति का केंद्र था। वही केशव का संपर्क हुआ बंगाल के महान क्रांतिकारियों से, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, अरविंद घोष और बाघा जतीन जैसे तेजस्वी नामों से। केशव अपने बड़े भाई के मित्र श्याम सुंदर चक्रवर्ती के घर रहते थे और वहीं उन्हें स्थानीय लोग केशव चक्रवर्ती कहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने बंगाल की अनुशीलन समिति ज्वाइन की, पहले एक साधारण सदस्य के रूप में, फिर उनकी संगठन की क्षमता को देखकर उन्हें अंतरंग सदस्य बना दिया गया। उनकी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और नेतृत्व को देखकर उन्हें हिंदू महासभा बंगाल प्रांत का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। यहीं उन्होंने जाना कि स्वतंत्रता केवल हथियारों से नहीं, संगठन और विचारों की शक्ति से भी लड़ी जाती है। कलकत्ता से लौटने के बाद डॉक्टर केशव हेडगेवार जी के पास था अनुभव, दृष्टि और दृढ़ निश्चय। नागपुर लौटते ही उन्होंने युवाओं को एकत्र करना शुरू किया। वह कहा करते थे, देशभक्ति केवल भाषणों से नहीं, अनुशासन और संगठन से सिद्ध होती है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर युवा अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति सजग रहे। साल 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, यही उन्होंने भारत की राजनीति को
नज़दीक से देखा। वहाँ लोकमान्य तिलक, गोखले और गांधी जी के विचारों का संगम था। केशव उस समय युवा थे, परंतु उनकी दृष्टि बहुत दूर तक देखती थी। उन्होंने कांग्रेस में काम किया, हिंदू महासभा के साथ भी सक्रिय रहे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सवैया आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, पर जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने दृढ़ स्वर में उसका विरोध किया। राष्ट्र का आंदोलन धर्म के आधार पर नहीं, संस्कृति और चरित्र के आधार पर होना चाहिए। उनके इस मतभेद के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1922 में जब वे जेल से रिहा हुए तो उनके भीतर एक नया विचार जन्म ले चुका था। अब वे केवल आंदोलन नहीं, स्थायी संगठन की आवश्यकता बन गए थे। 1923 में नागपुर के दंगे भड़के। डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं डॉक्टर मुंजे के साथ मोर्चा संभाला। वे घायल लोगों का उपचार करते, समाज को संयम का पाठ पढ़ाते। उनकी लोकप्रियता बढ़ी और लोगों ने उन्हें एक सच्चा मार्गदर्शक माना। अगले ही वर्ष 1924 में वीर सावरकर का ग्रंथ हिंदुत्व प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की मूल पांडुलिपि डॉक्टर हेडगेवार के पास थी। उनका विश्वास था कि हिंदुत्व कोई संप्रदाय नहीं, यह भारतीय जीवन दर्शन है। यह उस आत्मा की पुकार है जो सहस्रों वर्षों से विश्व को प्रकाश देती आई है। अब हेडगेवार स्पष्ट थे, राजनीतिक क्षणिक है पर संस्कृति शाश्वत है। उन्होंने अपने भीतर एक योजना बनाई, एक ऐसा संगठन जो किसी दल से न बंधा हो, न किसी मत से, बल्कि केवल राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा हो। और यही विचार आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन एक संदेश है कि क्रांति केवल बाहरी नहीं, पहले भीतर से शुरू होती है। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता का सपना देखा, बल्कि उनके लिए एक मजबूत, नैतिक और सांस्कृतिक भारत का मार्ग भी दिखाया। आज भी जब हजारों स्वयंसेवक सूर्य को नमस्कार करते हुए भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं, तो उस उद्घोष में केशव जी की आत्मा जीवंत प्रतीत होती है। राष्ट्र के लिए ही जीना सच्ची साधना है और संगठन ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।